आपको पृथ्वी पर मौजूद 5 बड़े महासागरों के बारे में जानकारी देंगे। महासागर किसे कहते हैं बेटा? जल का एक बड़ा भाग होता है, जल का मतलब बहुत सारा जल ही जल होता है, उसे महासागर कहा जाता है। महासागरों का जल कैसा होता है? खारा जल होता है। तो महासागरों में हमारे पृथ्वी के दोनों ओर ये है बेटा प्रशांत महासागर, ये खड़े हैं। ये कौन सा महासागर है? जैसे ये पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल होने के कारण ये पृथ्वी के इधर में और इधर में ये दोनों बेटा मुंह चिपटे रहते हैं। यह है प्रशांत महासागर। महासागर के बाद में दूसरा जो बेटा अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के एकदम पास में स्थित ये महासागर है बेटा दूसरे नंबर वाला अटलांटिक महासागर। कौन सा है? ये प्रशांत महासागर के एकदम पास में स्थित है अटलांटिक महासागर। और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, जो प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के बाद यह आ गया हिंद महासागर। और चौथा बड़ा महासागर दक्षिण महासागर। दक्षिण इधर जो बेटा, ये दक्षिण महासागर हैं। 4 नंबर महासागर हैं जो दक्षिण गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ये, और इसका नाम है दक्षिण महासागर। कौन सा नाम है? इसके जस्ट ऊपर उत्तरी गोलार्ध में यह है बेटा, ऊपर हाथ ले, वो उधर आ गया, ये आ गया बेटा उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर। कौन सा आ गया? अब आपको एक एक करके बताते हैं। पृथ्वी के देखो बेटा, एकदम पृथ्वी के 2 भाग होते। पृथ्वी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधे वाला बीच में ये विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर ये 5 महासागर स्थित हैं। और ये लास्ट में देखो बेटा, अभी आपको आसान तरीका से समझा देते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये घेरा है, बहुत ही बड़ा गोल घेरा है। पृथ्वी के ये भाग बता देता हूँ। पृथ्वी के वो उत्तर वाला एक बीच में ये भाग है उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला ये भाग है दक्षिणी गोलार्ध। मतलब पृथ्वी के एकदम बीच में ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा खींची गई है, और इसके उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध आधे भाग में, और इधर दक्षिण में हो गया दक्षिणी गोलार्ध। वापस पृथ्वी का घेरा बना लो एक बार। अब पृथ्वी में आपको बताते हैं। पृथ्वी का जैसे यहाँ पूर्वी और पश्चिम वाला मुंह, मतलब पृथ्वी गोल होती है तो ये, और ये इधर वाला मुंह मतलब मिला रहता है। तो यहाँ पर इस दिशा में ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। जैसे इसके प्रशांत महासागर के पास में ही प्रशांत महासागर के एकदम पास में ये अटलांटिक महासागर आ गए हैं। ये 2 नंबर पर है अटलांटिक महासागर, जो इसकी मतलब लंबाई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों के मध्य पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के बाद में आ जाओ हिंद महासागर। ये आ गया इसके पास में हिंद महासागर। ये प्रशांत महासागर, इसके बाद में ये हो गया अटलांटिक महासागर, इसके बाद में हो गया हिंद महासागर। और इसके उत्तर में, वो उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है, वो है बेटा आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। उत्तरी में गोलार्ध में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक। और ये दक्षिण में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर? अब देखो बेटा, आपको मैंने ये पैसा वाली ट्रिक सीखी है, वो वापस बता देते हैं। 5 महासागरों को याद कराने के लिए बच्चों के लिए हमने एक ट्रिक लिखवाई है, जिनको मतलब शॉर्ट में नाम लिखने के लिए ये ट्रिक है। इनका नाम है, जैसे ट्रिक का पैसा, PAISA। पैसा में 5 अक्षर हैं। 5 अक्षरों के अलग अलग महासागरों के नाम से जोड़ा जाएगा। जैसे P का पहले नंबर ये P है, P से हो गया प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? दूसरे नंबर P के पास में है A का हो गया अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? तीसरे नंबर पर है I। क्या है?
आई का हो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब होता है बेटा हिंद महासागर। क्या होता है? 4 नंबर पर है ट्रिक में एस। एस का हो गया बेटा साउथ। क्या हो गया? और आपको पता है साउथ का मतलब क्या होता है? साउथ का मतलब दक्षिण। दक्षिण महासागर हो गया या साउथ दिशा में, वो दक्षिण गोलार्ध में। और लास्ट में बचा है पैसा में एक मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित ये 5वां महासागर जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? अब आपको याद रह जाएगा ये 5 महासागरों के नाम। अब मुझे बताओ 5 महासागरों के नाम याद करने के लिए कौन सी ट्रिक है? क्या नाम है ट्रिक का? पैसा। कौन क्या नाम है? तो पी से क्या बन जाएगा? प्रशांत महासागर। ए से क्या बन जाएगा बेटो? अटलांटिक। और उसके बाद में पैसा में मीनिंग आती है पी। ए के बाद में आई फॉर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हिंद महासागर। उसके बाद में है बेटा एस का साउथ का मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण महासागर। और लास्ट में क्या बचा? ए का क्या बन जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? ये 5 महासागरों के नाम याद करके आना है। अभी मैं तो बताओ बेटा पृथ्वी पर कुल जल कितने प्रतिशत पर मौजूद है? जल। और हम जहाँ जिस भाग पर हम रहते हैं स्थलीय भाग वो कितना परसेंट मौजूद है? 29%। अब पहला प्रश्न लिखा था महासागरों का जल कैसा होता है? हरा। दूसरा प्रश्न लिखा था पृथ्वी पर मौजूद पेयजल कहाँ मतलब कहाँ हैं? बहुत अच्छा। पीने योग्य पानी हमें हिमनद मतलब ग्लेशियर से, नदियों से, झीलों से और वायुमंडल में मतलब बादलों से। और कहाँ से? भूमिगत मतलब हम जैसे ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं आदि से प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागरों के अब नाम बताओ करण भाई। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बोल। तीसरा आगे दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। बहुत ही अच्छा, थैंक यू।